गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर पार्ट 4.1 है ना, 4.1 सूरज टगला थे पढ़ेंगे। इसके कवि हैं पवन दीवान जी। उनका जीवन परिचय दिया है पवन दीवान जी का, उनको देख लेते हैं। संत कवि पवन दीवान का जन्म 1 जनवरी 1945 को ग्राम किरवही राजिम जिला गरियाबंद में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बासिन राजिम एवं फिंगेश्वर में हुई। फिंगेश्वर जगह का नाम है। उन्होंने हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। श्री दीवान प्रख्यात वक्ता और सईदा साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं अंबर का आशीष, मेरा हर स्वर इसका पूजन, फूल, छत्तीसगढ़ महतारी, मर मर कर जीता है मेरा देश, मेरे देश की माटी, याद आते हैं गांधी आदि हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। टघल टघल के सूरज झरत थे धरती ऊपर, डबकत गिरे पसीना माथा छिपिर छापर, है ना। गर्मी के दिनों का इसमें पोयम में वर्णन किया गया है ना। गर्मी के दिनों में कितनी तेज जो है धूप रहती है ना। तो देखते हैं, टघल टघल के सूरज झरत है धरती ऊपर, डबकत गिरे पसीना माथा छिपी छापर, है ना। तो गर्मी के दिनों में जो है सूर्य का प्रकाश जो है, उसकी गर्मी जो है, सूर्य का तेज जो है बहुत गर्म रहता है, बहुत ही ज़्यादा वो तपता है। तो इसी को बोला है कि टघल टघल के, पिघल कर सूर्य जो है धरती पे गिर रहा है ना। सूर्य जो है धरती पे गिर रहा है और डबकत गिरे पसीना, है ना। और शरीर इतना गर्म हो जाता है इस मनुष्यों का, है ना, कि जो पसीना जो है इतना गर्म रहता है और खौलते हुए पसीना जो है धरती पे गिर रहा है। माथे से पसीना जो है वो धरती पे गिर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। डबकत मतलब उबलता हुआ, है ना, उबलता हुआ माथे से पसीना जो है धरती पे गिर रहा है। इतनी तेज गर्मी रहती है, इतना तेज धूप रहता है, और रहता है ना गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा तेज धूप रहता है और बाहर निकलना, घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ रहता है। आगे है, छान चलत है चारों पोती, तिबके कान छवागे चेथी, सुलगत है आँखी में आगी, पाँव परत है एती तेती, है ना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि झान चलत है मतलब गर्म हवा चलती है ना। गर्मी में इतनी गर्म हवा चलती है, चारों तरफ जो है गर्म हवा चलती है। इससे जो है हमारा सिर, पूरा शरीर जो है वो तप जाता है, गर्म हो जाता है। सुलगत है आँखी में आगी, है ना। आँख ऐसे जलता है कि वहाँ पे आग सुलग रहा है, जैसे लगता है आग जलन से ऐसा लगता है कि आग जल रहा है जैसे लगता है। पाँव परत है एती देती, है ना। और जमीन इतना गर्म रहता है कि जो है खाली पैर, आप नंगे पैर चल नहीं पाते हैं, है ना। और इधर उधर पैर जो है वो भगता है, ठीक है। भरे पलपला झरे भोमरा, फोरा पर के गोड़ माँ, फिंगे सर ले रेंगत पानी मिलिस पोड़ माँ, है ना। तो ये फिंगेश्वर और पोड़ जो है ये जगह का नाम है ना। तो देखते हैं, कवि कहते हैं कि भरे पलपला जरे भूमरा, है ना, अंगार के समान प्रतीत हो रहा है। फोड़ा पैर में जो है वो फोड़ा पड़ गया है, जैसे जमीन में चलते हैं ना गर्मी के दिनों में, तो जमीन जो है अंगार के समान प्रतीत हो रहा है। और उस अंगार में चलने से क्या होता है, पैर में फोड़े पड़ जाते हैं ना, है ना। तो उसी तरह पैर में जो है वो फोड़े पड़ गए हैं। फिंगेश्वर से चलते चलते, है ना, फिंगेश्वर से चलते चलते पानी मिला, है ना। गर्मी के दिनों में पानी सूख भी जाता है, तालाबों में पानी सूख जाता है, नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ सूख जाती है। तो फिंगेश्वर से चलना प्रारंभ किए हैं और चलते चलते हमें दूसरे गांव पोड़ गांव में जो है वो पानी मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, नदिया पातर पातर हो गए तरिया रोज हटावत है, खड़मा
रुखवा खड़े उम्र के टंगिया ताल कटावत, है ना। कवि कहते हैं कि गर्मी के दिनों में इतनी तेज गर्मी है और जो नदी है सूख गए हैं, पतले हो गए हैं, उसकी धार जो है पतली हो गई है, नदी सूख गए हैं और तालाब, दरिया तालाब है ना, तालाब को बोलते हैं, तो तालाब भी सूख गए हैं। खड़मा रुखवा खड़े उम्र के, है ना, और तालाब के किनारे जो पेड़ पौधे हैं वो पानी के अभाव में, जल के अभाव में, जल का स्रोत नहीं मिल रहा है ना, पेड़ तालाब सूख गए हैं तो पानी के अभाव में पेड़ भी सूख रहे हैं, उसके पत्ते भी झड़ रहे हैं, सूख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चट जरथे अंगना बैरी, है ना, चट जरथे अंगना बैरी, तावा बन के छानी, टप 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 के कारी पसीना, नोहर हो गए पानी, है ना। कवि कहते हैं कि चट जरथे अंगना बैरी, है ना, गर्मी के दिनों में आंगन से जो है वो इतना गर्म रहता है कि वो पैर को जलता है ना, आंगन जो है, घर के आंगन जो है वो पैर उसमें जलता है और तवे के समान गर्म रहता है, छानी है ना, छत जो है वो तवे के समान गर्म रहता है और उस गर्मी के कारण से पसीना जो है टप टप करके पसीना, जो घर में भी पसीना निकलता है ना, गर्मी में घर में भी पसीना जो है टपकते रहता है और पानी जो है वो नोहर हो गया है ना, मतलब पानी जो है दुर्लभ हो गया है ना, दुर्लभ हो गया, पानी सूख जाता है तो हमें देखो हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो हमें पानी का ज़्यादा अभाव नहीं है, शक्ति में भी पानी का ज़्यादा वो नहीं, लेकिन कई ऐसे गांव है जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं रहता, पीने के लिए भी बहुत दूर दूर से पानी लाया जाता है, तो उसी को नोहर हो के पानी, है ना, मतलब इतना दुर्लभ हो गया है पानी कि पानी जो है बहुत दुर्लभ हो गया, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, तो उसी को कवि यहाँ पे कहते हैं कि नोहर हो गए पानी, पानी जो है वो बहुत दुर्लभ हो गया है। नेक्स्ट है, साय से सोखत है पानी, अड़बड़ मुँह चोपियावे, कुंवर ओट में पपड़ी पर के सिट्ठा सिट्ठा खावे, है ना। तो पानी की कमी, गर्मी के दिनों में पानी की कमी से जो है साय साय सोखत है पानी, है ना, पानी जो हर इंसान जो है पानी ज़्यादा पीते हैं, है ना, तो उसी को साय साय सोखत बोले हैं कवि यहाँ पे। कवि कहते हैं कि पानी गर्मी के दिनों में जो है पानी की मात्रा शरीर में अधिक होती है ना, अधिक मात्रा में पानी पीते हैं और कुंवर ओट में पपड़ी पर गए, है ना, ओट जो है गर्मी से सूख गए हैं, पपड़ी उसमें जम गया है और उस पपड़ी की वजह से जो है मुंह का स्वाद जो है वो चला गया है, खराब हो गया है। चारों पोती फूके आगी, तनमा बरगे भुर्रा, खड़े मंजनिया बैरी लागे, सबके छाड़ीस दुर्रा, है ना। कवि कहते हैं कि चारों पोती फूके, मतलब इतना तेज गर्मी है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, चारों तरफ जो है आग के समान प्रतीत हो रहा है ना, आग के समान लग रहा है और शरीर जो है आग से जल रहा है, तपिश, है ना, आग के तपिश से जल रहा है और भरी दोपहरिया जो है, भरी दोपहरिया, है ना, भरा दोपहर जो है वो दुश्मन के समान प्रतीत हो रहा है ना, दुश्मन के समान लग रहा है, वेरी मीन्स दुश्मन होता है। नेक्स्ट है, डामर लक लक ले तीपे है, लस 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 बैठत है, नस नस बिजली तार बने है, अंगरी अंगरी बैठत है ना। गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो डामर वाला रोड रहता है वो चिपचिपापन आ जाता है, उसमें आता है ना चिपचिपापन, तो उसी को कवि कहते हैं कि डामर लक लक ले तीपे, है ना, डामर जो है गर्म हो गया है, एकदम तेज गर्म हो गया है और वो गर्मी से गर्म हो गया और वो उसमें चिपचिपापन आ गया है ना, चिपचिपा रहा है ना, लस लस बैठा थे बोल रहा है ना, उसी को वो उसमें चिपचिपापन आ गया है। नस नस बिजली तार बने हैं, अंगरी अंगरी ऐठत है ना, हमारा शरीर का जो नस है वो बिजली का तार का समान बन गया है और हमारे शरीर में जो है उस तार की वजह से क्या है, झटके लग रहे हैं, है ना, तार की वजह से झटका लगता है ना, तो बिजली के तार से जो झटका लगता है उसी तरह हमारे शरीर में जो है गर्मी की वजह से झटके लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लकर लकर में कैसे रेंगो, धकर धकर जी लागे, हकर हकर के पथरा फोड़ो, हर हर के दिन आगे, है ना। तो मैं कवि कहते हैं यहाँ पे कि जल्दी जल्दी मैं कैसे चलूँ, मेरा जो मन है वो
क्या बोलते हैं, मन जो है वो धक धका जाता है ना। तो कवि यहाँ पे कहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी कैसे चलूँ, सांस जो है भर जाती है, फूलने लगती है, और हकर हकर मतलब सांस हाँफते हुए पत्थर कैसे फोड़ूं, हर हर के दिन आगे। ठीक है, लास्ट है, लहर तहर सबके परान है, केती सांस उड़ाही, बुढ़वे जब मन के दहरा माँ तलपत जीव जुड़ाही, है ना। लहर तरर सबके प्राण है, इस गर्मी से सब परेशान है और सबका जो मन व्याकुल है ना, मन जो है बहुत व्याकुल है। और जैसे गर्मी पड़ रही है तो उस गर्मी में कितना सारा जो है वो गर्मी तेज रहती है, और उस गर्मी की वजह से पसीने निकलते हैं, उसमें कुछ काम भी नहीं होता है ना। तो उसी को यहाँ पे कवि कहते हैं कि लहर तहर सबके प्राण है ना। तो सबका जो प्राण है वो व्याकुल है गर्मी की वजह से, और जब बारिश होगी है ना, पानी जब अच्छे से मिलेगा तो सबका जो मन है वो शांत होगा। ओके, चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।